हिंदू धर्म में श्रावण मास, जिसे सामान्य भाषा में सावन कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह महीना भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पूरे भारत में इस महीने के दौरान शिव मंदिरों में विशेष पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का पूजन करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य तथा मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? इसका इतिहास क्या है? इसके पीछे कौन कौन सी धार्मिक कथाएं और मान्यताएं हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। सावन मास क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के बाद आने वाले महीने को श्रावण मास कहा जाता है। इस महीने का नाम श्रवण नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के समीप होता है, तब उस महीने को श्रावण कहा जाता है। यह महीना वर्षा ऋतु का प्रमुख समय होता है। प्रकृति हरियाली से भर जाती है, नदियां और तालाब जल से भर जाते हैं तथा वातावरण शुद्ध और मनोहारी हो जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध माना गया है, इसलिए इस महीने का विशेष धार्मिक महत्व भी है। भगवान शिव को सावन क्यों प्रिय है? 1. समुद्र मंथन और हलाहल विष की कथा। सावन के महत्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है, जिसका वर्णन भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत सहित कई ग्रंथों में मिलता है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। सबसे पहले समुद्र से अत्यंत घातक हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना भयंकर था कि तीनों लोग संकट में पड़ गए। देवता और असुर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लोक मान्यता है कि विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में जलाभिषेक की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। 2. माता पार्वती की कठोर तपस्या। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने लंबे समय तक व्रत, ध्यान और तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए सावन के सोमवार विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की कामना से तथा विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। 3. भगवान शिव का करुणामय स्वरूप। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि सावन में की गई सच्चे मन की पूजा, जप, ध्यान और दान का विशेष फल मिलता है। यही कारण है कि इस पूरे महीने शिव मंदिरों में भक्तों की बड़ी संख्या दिखाई देती है। कांवड़ यात्रा का इतिहास। सावन मास में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा से जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। लोक परंपराओं में इसकी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। दूसरी मान्यता इसे त्रेतायुग में भगवान परशुराम की भक्ति से जोड़ती है। समय के साथ यह परंपरा पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। सावन सोमवार का महत्व। सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भक्त प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक और भस्म अर्पित करते हैं।
इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, शिव चालीसा तथा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे मन की शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। बेलपत्र का महत्व। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान है। मान्यता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ परंपराएं इन्हें शिव के त्रिनेत्र तथा 3 गुणों का भी प्रतीक मानती हैं। श्रद्धा से अर्पित बेलपत्र शिव पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सावन हमें क्या सिखाता है? सावन केवल धार्मिक अनुष्ठानों का महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, भक्ति, सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है। यह महीना हमें सिखाता है, क्रोध, अहंकार और लोभ का त्याग करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, प्रकृति और जल का सम्मान करें, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखें, ईश्वर की भक्ति के साथ अच्छे कर्म करें। धार्मिक और सामाजिक महत्व। सावन का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दौरान अनेक स्थानों पर भजन कीर्तन, धार्मिक कथाएं, अन्नदान, वृक्षारोपण और सेवा कार्य भी किए जाते हैं। यह महीना समाज में एकता, सहयोग और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा देता है। लोग परिवार सहित मंदिर जाते हैं और धार्मिक संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। निष्कर्ष। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा, माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव की करुणा से जुड़ी मान्यताओं ने इस महीने को विशेष महत्व प्रदान किया है। हालांकि विभिन्न परंपराओं और क्षेत्रों में सावन से जुड़ी कथाओं और रीति रिवाजों में कुछ भिन्नताएं मिलती हैं, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही है: भक्ति, संयम, सेवा, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण। जब भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसका मन शांत होता है और वह अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करता है। यही सावन मास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। हर हर महादेव।